International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, रेडीमेड की होलसेल दुकान राजधानी गारमेंट्स है, जिसका नाम सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। सिलीगुड़ी नगर पालिका के प्रशासनिक बोर्ड के प्रमुख अशोक नारायण भट्टाचार्य ने महानंदा नदी के घाटों पर चल रहे सौंदर्यीकरण कार्यों का लिया जायजा। कोलकाता के मिलेनियम पार्क के तर्ज पर घाटों का किया जा रहा है सौंदर्यीकरण। काफी पहले से चल रहे और 80% काम इसका खत्म हो चुका है। पौधों को लगाने के सहित विभिन्न प्रकार के सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। कुछ नई परियोजनाओं को भी हाथ में ले ली गई है और कुछ परियोजनाओं का संशोधन किया जा रहा है। आज कार्यों का जायजा लेने के लिए सिलीगुड़ी नगर निगम प्रशासनिक बोर्ड के प्रमुख अशोक नारायण भट्टाचार्य गए थे। उन्होंने कार्यों का जायजा लेने के बाद बताया कि दुर्गा पूजा तक सभी कार्य खत्म कर दिए जाएंगे। दुर्गा पूजा से पहले काम खत्म करने के लिए काफी जोरों शोरों से काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि काम पूरा होने के बाद महानंदा नदी के किनारे का दृश्य काफी बदल जाएगा। ওই সিঁড়িটুকুকে আমরা নদী বরাবর আরো ওইদিকে একটা ইয়ে করে দেওয়া হবে, পুরো ওর একটা বেস ওয়ার্ক করে দেওয়া হবে, যাতে করে কোনো অসুবিধা হবে না। ছট পূজার তো কোনো অসুবিধা কোনো প্রশ্ন নেই। এত সুন্দর এটা করা হলো। এই ঘাটটা তো প্র্যাকটিক্যালি ছট পূজার জন্যই তো ঘাট, দুর্গা পূজা আর ছট পূজা, এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কারণ। এই বিডিভিশন হচ্ছে এখানে 10 নম্বর ওয়ার্ডে, 4 নম্বর ওয়ার্ডে যেমন এখানে হচ্ছে, 4 নম্বর ওয়ার্ডের আরও 5 নম্বর ওয়ার্ডে কতগুলো ঘাট হচ্ছে, 3-এ হচ্ছে, 2-এ হচ্ছে, 45-এ হচ্ছে, 46-এ হচ্ছে, তারপরে 31 নম্বর ওয়ার্ডে একটা সুন্দর হচ্ছে, 31 নম্বর ওয়ার্ডে একটা আরবান ফরেস্ট্রি হচ্ছে। এটা আমি কালকে যাব দেখতে। মাঠের মতন আছে, ওখানে পুরো জঙ্গল করা হচ্ছে, কৃত্রিম জঙ্গল করে দেওয়া হচ্ছে। সেই জঙ্গল করে দেওয়ার ফলে যেটা দাঁড়াবে, ওখানে জঙ্গলের মধ্যে যে কোনো জঙ্গলের মধ্যে পার্ক থাকবে, আবার আরবান ফরেস্টের মতন থাকবে। রাস্তা প্রায় শেষের পথে, কিন্তু যেহেতু আমাদের এটা পরে গার্ডেন লাইটটা আমার বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন 31 নম্বর ওয়ার্ডে নৌকাঘাটে ওখানে একটা মাঠ আছে, চরের মতো যে মাঠ আছে, সেই মাঠটা ফরেস্ট্রি করা, আরবান ফরেস্ট্রি, ওইটা হয়ে গেছে। चीन में फ्रोजन फूड पर मिला जिंदा कोरोना वायरस, बताया गया कोविड फैलने का खतरा। इसके चलते वैज्ञानिक चिंतित। चीन के स्वास्थ्य प्राधिकरण के क्विंगदागाओ बंदरगाह शहर में अत्याधिक फ्रोजन समुद्री मछली के पैकेट की बाहरी सतह पर जीवित कोरोना वायरस मिलने की पुष्टि की गई है। चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने शनिवार को एक बयान में बताया कि दुनिया में यह पहला मौका है कि जब फ्रोजन खाद्य पैकेट की बाहरी सतह पर जिंदा कोरोना वायरस मिला है। क्विंगदागाओ शहर में हाल ही में कोविड-19 मामलों में एक क्लस्टर सामने आया है। इसके बाद प्रशासन ने अपने सभी करीब 1.1 करोड़ नागरिकों की जांच कराई, लेकिन ऐसा नया क्लस्टर नहीं पाया। जुलाई में चीन ने फ्रोजन झींगों के आयात पर अस्थायी रोक लगा दी थी, क्योंकि पैकेट्स के कंटेनर के अंदरूनी हिस्सों में यह घातक वायरस पाया गया था। सीडीसी ने कहा कि उसे क्विंदागो में अत्यात कॉड मछली के पैकेट के बाहर जीवित वायरस मिला। सरकारी संवाद समिति शिन्हुआ ने सीडीसी के बयान के हवाले से खबर दी है कि शहर में हाल ही में संक्रमण सामने आने के बाद उसे स्रोत की जांच के दौरान यह खुलासा हुआ। उससे यह साबित हो गया कि जीवित कोरोना वायरस से संक्रमित डिब्बों के संपर्क में आने से संक्रमण फैल सकता है। हालांकि बयान में यह नहीं बताया गया कि ये पैकेट्स किस देश से आए थे। एजेंसी ने कहा कि चीन के बाजार में कोल्ड एंड फूड सर्कुलेटिंग का जोखिम कोरोना वायरस से दूषित हो रहा है। बता दें कि 15 सितंबर तक देश में 24 प्रांतीय स्तर के क्षेत्रों में कुल 20,98,000 नमूनों का परीक्षण किया गया था, जिसमें 6,70,000 कोल्ड चेन फूड या फूड पैकेजिंग से लिया गया था। शरीर से बड़ा सर का वजन, क्या ऐसा भी हो सकता है? आप कहेंगे ऐसा कैसे संभव है, लेकिन यह हकीकत है। मालदा में एक 13 महीने की बच्ची शरीर का वजन उसके सर से वजन काफी कम है, क्योंकि वह एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है और इस बीमारी का नाम हाइड्रोसेफेलस बताया गया है। सबसे दुखद बात है कि परिवार के पास बच्ची के इलाज के लिए पैसे नहीं है। आपने अमिताभ बच्चन की फिल्म जरूर देखी होगी। उसमें बच्चे की भूमिका निभाने वाले अमिताभ बच्चन का सर काफी बड़ा दिखाया गया है। इसी तरह एक बीमारी की पीड़िता है मालदा के हरिश्चंद्रपुर की रहने वाली एक 13 महीने की बच्ची। हाइड्रोसेफेलस बीमारी से पीड़ित बच्ची अपने बिस्तर से उठ नहीं पाती है। जहां 13 महीने की उम्र में बच्चे बैठने और चलने की कोशिश करते हैं, उस उम्र में यह बच्ची हमेशा सोई रहती है। सबसे दुख और गंभीर बात
यह है कि गरीब परिवार के पास बच्ची की चिकित्सा के लिए पैसे तक नहीं है। चिकित्सा के अभाव में इस बच्ची की बीमारी बढ़ती जा रही है। हरिश्चंद्रपुर 1 नंबर ब्लॉक ग्राम पंचायत के कायमागारी गांव की रहने वाली उजर हुसैन की बेटी तनिषा हाइड्रोसेफेलस की यह अद्भुत बीमारी से पीड़ित है। उजर हुसैन दैनिक मजदूरी का काम करता है। वह कभी स्थानीय स्तर पर तो कहीं दूसरे राज्य में जाकर काम करता है। उसके पास अपनी बच्ची की चिकित्सा कराने के लिए पैसे तक नहीं है। यहां तक कि वह इस मामले में कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार भी लगा चुका है। उसके पास स्वस्थ साथी कार्ड तो है, लेकिन चिकित्सकों का कहना है कि इस बच्ची की चिकित्सा का खर्च इतना ज्यादा है कि उसको फ्री में नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में इस बच्चे का इलाज हरिश्चंद्रपुर स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। इस बच्ची की मां राजिया बीवी ने बताया कि जब उन्होंने बच्ची को जन्म दिया था तो उस समय बच्ची पूर्ण रूप से स्वस्थ थी। उसे कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन कुछ महीनों के बाद उसका माथा पीछे से सूजन शुरू हो गया और यह सूजन बढ़ता ही चला गया। उन्होंने स्थानीय स्तर पर डॉक्टर को दिखाया। तब डॉक्टर ने उन्हें इस बीमारी के संबंध में बताया और कहा कि उसको इलाज के लिए कोलकाता ले जाना पड़ेगा, लेकिन उन लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे उसके इलाज के लिए कोलकाता ले जाए। उन लोगों ने अपने स्तर पर बच्ची की चिकित्सा करवाने की कोशिश की। इस बच्ची की चिकित्सा कराने वाले डॉक्टर अमल कृष्ण मंडल ने बताया कि इस बीमारी का नाम हाइड्रोसेफेलस बीमारी है, जो एक अद्भुत और गंभीर बीमारी है। उन्होंने यह भी बताया कि इस बीमारी का पूर्ण रूप से चिकित्सा भी संभव नहीं है, फिर भी उस बच्चे को कोलकाता के पीजी अथवा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ले जाया जाता है, तो वहां के डॉक्टर इस बच्ची की चिकित्सा कर बचाने की कोशिश निश्चित तौर पर कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस बच्ची को न्यूरोलॉजिक ट्रीटमेंट कराना होगा, क्योंकि उस बच्ची के सर में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जम गया है। मालदा जिला परिषद शिशु और नारी राहत विभाग के कर्माध्यक्ष मर्जीना खातून ने बताया कि उन्होंने इस बच्ची के बारे में सुना है। अब वह इस बच्ची से मिलने के लिए जाएंगी और जिला शासक से मिलकर उसकी चिकित्सा की व्यवस्था कराने की कोशिश करेंगी। उन्होंने कहा कि हर संभव कोशिश की जाएगी। उन्होंने समाज के बड़े लोगों से भी आगे आने की आह्वान की, जिससे बच्चे की जान को बचाई जा सके। জন্মতে ছোট ছিল তারপরে মাথাটা বেড়ে যাচ্ছে, আস্তে আস্তে অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে। তো আমরা গরিব মানুষ, তাই আমাদের কিছু দেখাতে পারছি না, তাই আমরা সরকারের কাছে কিছু অনুরোধ। আমার স্বামী ওরকমই করতে পারছে না, কোথায় নিয়ে যেতে পারছি, তাই আমরা বলছি কি অসুখ আছে আপনার মেয়ের? অসুখ মাথাটা বেড়ে যাচ্ছে। এটা কতদিন আগে সেই অসুখটা ধরা পড়ে? অসুখটা প্রায় 10-11 মাস থেকে বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু ও ডাক্তার দেখিয়েছি, তো অন্য কোথায় নিয়ে যেতে পারিনি, বড় জায়গাতে এরকম নিয়ে যাচ্ছি, যেখানে হচ্ছে ওখানে নিয়ে যেতে পারছি না টাকার সমস্যার জন্য। ডাক্তারবাবু জানিয়েছে ও অপারেশন করতে হবে, তো আমাদের নাই, অর্থ নাই, ওই বলে নিয়ে যেতে পারছি না। তাদের কাছে কিছু অনুরোধ চাইছি। ওটা জন্ম থেকেই ভোলা, ওটা হচ্ছে তোমার হাইড্রোসেফেলাস, মানে ব্রেনের মধ্যে জল জমে আছে। ওটা যত দিন যাবে তত আস্তে আস্তে বড় হবে, ঠিক আছে। ওর তেমন কিছু ট্রিটমেন্ট নেই, আর ট্রিটমেন্ট করতে গেলে নিউরোলজিক্যালি সেগুলো করতে হবে তোমার যেতে গিয়ে পিজি বা কলকাতায় গিয়ে। আমাদের এখানে ও কোনো ট্রিটমেন্ট এমনি হয় না। দু একজন অনেক দিন পর্যন্ত বেঁচেও যায়, কিন্তু খুব ওই মাথা ফোলা ব্যাপারটা ওটা থাকেই, ওটা একদম ঠিক হয় না। সেটা আমি জানি না, আধুনিক ট্রিটমেন্টে এখনও তো আমার জানা নেই, কিন্তু সাধারণত ওই রকম অবস্থায় থাকে। আচ্ছা, ওদের তেমন কিছু ট্রিটমেন্ট আমার জানা নেই। আচ্ছা, জন্ম থেকে এই জন্য জল না, ওটা হচ্ছে সিএসএফ, সেরেব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড, জমে থাকে।
सर्दियों में खतरनाक हो सकता है कोरोना वायरस। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा, वायरस की दूसरी लहर संभव। भारत में सर्दियों के मौसम में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर देखने को मिल सकती है। कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में शामिल भारत के लिए यह चिंता का विषय है। देश पहले ही वायरस के दंश झेल रहा है और अगर महामारी दूसरी लहर आती है तो स्थिति अधिक बिगड़ सकती है। कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के प्रयासों में समन्वय के लिए गठित विशेषज्ञ पैनल के प्रमुख और नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि हम सर्दी के मौसम में भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर की आशंका से इनकार नहीं कर सकते हैं। वैक्सीन को लेकर उन्होंने कहा, एक बार वैक्सीन आ जाए उसके बाद उसे नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त संसाधन है। पॉल ने कहा कि पिछले 3 सप्ताह में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों और इससे होने वाली मौतों में कमी आई है। उन्होंने कहा, कोरोना महामारी अधिकतर राज्यों में स्थिर हो रही है। हालांकि 5 राज्य केरल, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल और 3-4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां अभी भी संक्रमण में बढ़ोतरी हो रही है। वीके पॉल कोविड-19 के लिए वैक्सीन प्रशासन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके मुताबिक भारत अभी तक बेहतर स्थिति में है, लेकिन देश को अभी लंबा रास्ता तय करना है क्योंकि 90% लोग अभी भी कोरोना वायरस संक्रमण के लिए अति संवेदनशील है। जलपाईगुड़ी स्टूडेंट हेल्थ होम की तरफ से आज प्लाज्मा दान और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कोरोना संकट के समय में लोगों को रक्त की कमी और प्लाज्मा की कमी को देखते हुए शिविर का आयोजन किया गया। दूसरी ओर जलपाईगुड़ी जिला अस्पताल में रक्त संकट उत्पन्न हो गया है, इसके लिए रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। इसमें होम के सदस्यों के अलावा काफी संख्या में अन्य लोगों ने भी प्लाज्मा दान और रक्तदान किया। आज के ब्लाड डोनेशन कैंप एवं प्लाज्मा डोनेशन कैंप এটার আয়োজন করা হয়েছে। আপনারা জানেন এই সময় গোটা পৃথিবী একটা সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। মারণ রোগ ভাইরাসের আক্রমণ কোভিড-19 তার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য একটা আপনারা জানেন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নত থেকে উন্নততর হচ্ছে, তবু এর লড়াই করার জন্য প্লাজমাটা খুব দরকার। রক্তের থেকে প্লাজমাটাকে আলাদা করে সেটার মধ্যে যে অ্যান্টিবডিটা থাকে একজন কোভিড নেগেটিভ হয়ে যাওয়া পেশেন্টের, সেই অ্যান্টিবডিটা সেই প্লাজমা দিয়ে আরেকজন কোভিড পেশেন্ট সে সুস্থ হতে পারে। এটাই এখন প্রচেষ্টা। এই জন্য এখানে প্লাজমা যেমন ডোনেশন হচ্ছে প্লাস এমনি ব্লাড ডোনেশনও হচ্ছে। তো আমি কোভিড পজিটিভ ছিলাম, একটা সময় নেগেটিভ হয়েছি। আমার মনে হয়েছে যে এই সমাজের জন্য এবং সেই কোভিড পজিটিভ মানুষদের জন্য কিছু যদি করা যায়, সেই হিসেবে আমি এসছি। আজকে আমি প্লাজমা দান করবার জন্য এখানে দিলাম। স্টুডেন্টস হেলথ হোমকে অনেক অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে এই সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এবং স্বাস্থ্য দপ্তর সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আপনার নাম আর পরিচয়? আমার নাম জয়দীপ রায়, कॉलेज पाড়ায় আমার বাড়ি। विविध प्रकारका रेडीमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण समाधानको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, यूपीयूसी डुवर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10, तादोङ, गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 035922322502। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड सा चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131, व्हाट्सएप कॉल
8388877888 for call. अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953228। आज जहां कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। एटीएम से 5,000 से ज्यादा रुपए निकालने पर शुल्क लगाने की तैयारी। 8 साल बाद हो सकते हैं बदलाव। आने वाले दिनों में एटीएम से 5,000 रुपए से ज्यादा की राशि निकालने पर आपको अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। यह आपके मुफ्त 5 ट्रांजैक्शन में शामिल नहीं होगा। इसके लिए आपको अलग से राशि का भुगतान करना होगा। यह तभी लागू होगा जब आप एटीएम से 5,000 से ज्यादा की राशि निकालेंगे। एक बार में 5,000 से ज्यादा की राशि निकालने पर किसी ग्राहक को 24 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। मौजूदा समय में एटीएम से 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन की जा सकती है। इसके बाद अगर उसी महीने और ट्रांजैक्शन की जा रही हो तो छठा ट्रांजैक्शन पर 20 रुपए लगता है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक की एटीएम शुल्क की समीक्षा के लिए गठित की गई समिति ने अपनी सिफारिशें सौंप दी है। इसके आधार पर बैंक 8 साल बाद एटीएम शुल्क में बदलाव कर सकते हैं। 511 साल पुरानी राजबाड़ी दुर्गा पूजा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह। देवी दुर्गा की मूर्ति का नेत्रदान संपन्न। जलपाईगुड़ी बैकुंठपुर राजबाड़ी की दुर्गा पूजा को लेकर लोगों में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भारी उत्साह देखा जा रहा है। इस बीच मां दुर्गा की मूर्ति के नेत्रदान की विधि संपन्न की गई। मूर्तिकारों ने मां दुर्गा के नेत्र को अपने रंग की तूली से अंतिम रूप दिया। इसके साथ ही राजबाड़ी की दुर्गा मूर्ति को बनाने का काम जोरों पर चल रहा है। इन मूर्तिकारों ने बताया कि राजबाड़ी दुर्गा मूर्ति आमतौर पर बाजार में मिलने वाली अन्य मूर्तियों से कुछ अलग और खास है। यहाँ की मूर्तियों में जया, विजया, महामाया, शिव समेत काफी संख्या में अन्य मूर्तियां हैं। गौरतलब है कि 511 साल पुरानी राजबाड़ी दुर्गा पूजा को लेकर हर वर्ष की तरह इस बार सभी दर्शनार्थियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि कोरोना काल में इस वर्ष पूजा का प्रसाद नहीं मिलेगा, पर पूजा के अन्य नियम पहले की तरह बहाल रहेंगे। बता दें कि कोरोना महामारी काल में इस वर्ष पूजा के अवसर पर लगने वाले मेले को भी स्थगित कर दिया गया है। राज परिवार के सदस्यों ने बताया कि कोरोना काल में सरकार की ओर से जारी स्वस्थ नियमों का पालन करते हुए पूजा का आयोजन किया जाएगा। এখানে যে রাজবাড়ির প্রতিমা করি আমি অনেকদিন ধরে, আমার আগে আমার আত্মীয় করতো, তার সে মারা যাওয়ার পর আমি করতেছি। এই বছর তো মহালয় হয়ে গেল 1 মাস আগে, তার জন্য ওই সময় তো মূর্তি ধরাই হয় নাই। মূর্তি পরে করার যে ওয়েদারটা ভালো, কাজ হয়ে গেছে, এখন আমাদের চোখের কাজ চলছে। প্রতিমা কমপ্লিট হয়ে যাবে, চিন্তা নাই। রাত্রে একটু কাজ করতে হবে আর কি। 15 বছর ধরে করতেছি, কিন্তু আমার আত্মীয় অনেক 50 বছর করছে, তারপরে তার ছেলে করছে। পূজা পর 511 বছর করছে। রাজবাড়ির প্রতিমা অন্য ধরনের, রাজবাড়ির যেমন আলাদা ধরনের মূর্তিও বেশি আছে। 5টা জয় বিজয় আছে, তারপরে ব্রহ্মা আছে, শিব আছে, মহামায়া আছে,
তো তোমার হলো ওই সিংহে যেমন পাখা দেওয়া, আবার সিংহের সাথে বাঘও আছে, অন্য প্রতিমায় সেটা নাই। देश में कोरोना वायरस के दैनिक संक्रमितों की संख्या में गिरावट जारी। आज सामने आए 61,871 नए मामले। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। रविवार को कोरोना वायरस के 61,871 नए मामले सामने आए। वहीं शनिवार को वायरस के 62,212 नए मामले रिपोर्ट किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 61,871 नए मामले रिपोर्ट किए गए। वहीं इस दौरान 1,033 मरीजों ने वायरस के चलते अपनी जान गंवाई। आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या 74,94,552 पहुंच चुकी है। देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जो वायरस के खिलाफ लड़ाई में सकारात्मक संकेत है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 65,97,210 मरीजों ने वायरस को मात दी है और इलाज के बाद घर लौटे हैं। देश में लगातार सक्रिय मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 7,83,311 पहुंच चुकी है। वहीं कोविड-19 के चलते जान गंवाने वाले कुल मरीजों की संख्या 1,14,031 पहुंच चुकी है। कोविड-19 से दुनिया भर में 11.10 लाख से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौतें, पर 2.97 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक हो चुके हैं स्वस्थ। न्यूयॉर्क में दोबारा मॉल खोले जाने के बाद लोग मास्क पहने नजर आए। एक पोस्टर के जरिए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए मदद की अपील की जा रही है। दुनिया भर में 11.10 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना वायरस के कारण मौतें हो चुकी है। 2.97 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। अमेरिका में 83.13 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। 2.23 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है। न्यूयॉर्क में अगले हफ्ते से 25% सीटिंग कैपेसिटी के साथ मूवी थिएटर खोले जा सकते हैं। हालांकि गवर्नर एंड्रू क्यूमो ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो थिएटर्स न्यूयॉर्क सिटी के बाहर और जो रेड जोन में नहीं है वे शुक्रवार से फिर खोले जा सकते हैं। थिएटर्स के प्रति स्क्रीन ज्यादा से ज्यादा 50 लोगों के बैठने की इजाजत होगी। वहीं रूस में 24 घंटे में संक्रमण के 14,922 मामले सामने आए। देश में संक्रमितों की संख्या 13.84 लाख से ज्यादा हो चुकी है। वहीं अब तक 24,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 3.96 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,97,17,337 पहुंच चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा 11.10 लाख के पार पहुंच चुका है। ये आंकड़े www.worldometers.info कोरोना वायरस के मुताबिक है। अगले साल की शुरुआत में आ रही कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले 30 करोड़ भारतीयों को लगाई जाएगी। सरकार बना रही है लिस्ट। देश में कोरोना महामारी संकट के बीच वैक्सीन से सबको उम्मीदें है। वैक्सीन के अगले साल की शुरुआत में आने की संभावना जताई गई है। इस बीच अब केंद्र सरकार कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण की योजना बनाने में जुट गई है। केंद्र सरकार के अनुसार सरकार फिलहाल उन लोगों की लिस्ट बनाने में जुटी हुई है जिन्हें सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। एक स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार ने लगभग 30 करोड़ लोगों की पहचान करना शुरू कर दिया था जिन्हें टीका तैयार होने पर सबसे पहले दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, पुलिस, सैनिटेशन कर्मचारी वह लोग होंगे जिन्हें सबसे पहले कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 30 करोड़ लोगों के लिए 60 करोड़ टीके लगेंगे।